मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और अब नेता चुने जाने के बाद यानी ये क्लियर हो गया है कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि इसमें पहले से ही कोई डाउट नहीं था, लेकिन अब यहां से औपचारिक तौर पर यह क्लियर हो गया। यहां से अब राष्ट्रपति को यह डेलीगेशन मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार फिर हमें देखने को मिलेगी इस शपथ के साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक बड़ा संदेश दिया पेड़ लगाने को लेकर। उन्होंने कहा कि अपने माता जी के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं और ये संकल्प की शुरुआत भी देखिए, अभी सरकार नहीं बनी लेकिन हमने इसकी शुरुआत कर दी है और मैं देशवासियों से भी यह अपील करता हूं कि पेड़ जरूर लगाएं, अपनी माता जी के नाम पेड़ लगाएं और प्रकृति को हरा भरा बनाने की दिशा में कदम उठाएं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा फोकस है। इसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी में सबका साथ चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा तो साथ ही उन्होंने बताया कि आगे किस तरीके से वो देश को लेकर चलने वाले हैं, क्या एजेंडा है, कैसे विकास की राह पर तेजी से देश को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि 24/7 नरेंद्र मोदी आपके साथ है, आपके सामने है, आप बेझिझक मैं देश की सेवा करने में जुटा रहूंगा। साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर यह भी क्लियर कर दिया है कि वो देश के विकास के लिए, देश के लिए अपना कण कण, अपना पल पल सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। यहां से वो और तेजी से देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आए। उन्होंने कहा कि अब हम यहां से तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को देखेंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर ही चैन लेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार अब यहां से क्लियर हो गया है। खबर है कि अब यहां से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और फिर 9 तारीख को यह शपथ ग्रहण हो सकती है, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक लंबा भाषण हमें देखने को मिला। उससे पहले उनके नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा और उसका समर्थन करते हुए सहयोगी दल के नेता, साथ ही बीजेपी के भी कई बड़े नेता नजर आए, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, साथ ही हमने देखा कि राजनाथ सिंह के अलावा नितिन गडकरी ने भी नाम का समर्थन करते हुए, और उसके बाद पूरा सदन जो सेंट्रल हॉल है वो समर्थन करता हुआ दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं और अब यहां से जो वादे किए गए हैं, जो विकास को लेकर रोडमैप रखा गया देश के सामने, उसे पूरा करने की चुनौती जरूर है। इस बार विपक्ष भी मजबूत है और ऐसे में जो सिटिंग व्यवस्था है वो भी सदन में बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो दावे, जो वादे किए गए हैं खासतौर पर विकास को लेकर, हम उम्मीद करेंगे कि उस दिशा में जो भी वादे किए गए हैं सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलेगा, हमें अपने काम को मजबूत करना है, फोकस काम पर होना चाहिए और फिर जब हम काम करेंगे तो उसका रिजल्ट वैसे ही सबके सामने आएगा। एक संदेश उन्होंने दिया कि कुछ नए सांसद भी देश इस बार आए हैं, उसे मिटाया जा सकता है और शायद यही वजह है कि 2024 में भी सरकार गठन की बात हो रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की फॉर्मूले की बात हो रही है, क्योंकि अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले का वो नंबर नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी का, तो हाँ, जानकारी आई कि जितने देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते रहे, आडवाणी उसको बैठकर सुनते रहे और बीच बीच में वो भावुक होते रहे और अपने सहयोगी जो उनके दीपक चोपड़ा है उसको उन्होंने भी कहा कि ये और अब बहुत। तो जो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी विकास चंद्रा दे रहे हैं कि इस भाषण को सुन रहे थे लालकृष्ण आडवाणी। देखिए, एक नेता के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस संगठन की नींव रखने का कभी लालकृष्ण आडवाणी ने काम किया था, वो उस समूह का हिस्सा थे जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। कभी
2 से 4 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने दम पर और एनडीए के दल पर इस बार लेकिन तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है अपने सहयोगियों के साथ। जश्न मनाए गए, उसका एक ही मकसद मुझे समझ में आता है कि अगर सीटें कम आई हैं तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे और लोग हताश अपने को न समझें। और जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसका जो मैसेज आ रहा है कि ये मैसेज कतई न जाए कि अगर उत्तर प्रदेश का रिजल्ट ठीक नहीं रहा है तो दूरी दिखाई दे योगी में और मोदी में या अमित शाह में या योगी में या बीजेपी के साथ अध्यक्ष के साथ योगी का, तो ये बिल्कुल सतर्क होकर के बीजेपी के सभी नेता सब काम कर रहे हैं। और देखिए बात हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो आया तो पार्टी के अधिकतर नेता ये मान रहे हैं कि उसमें योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। और जो जानकारी ये भी है कि भाई योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही कह दिया था टिकट के बंटवारे के बाद ही कि जिस तरीके से टिकट बांटा गया है हमारे परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। तो देखिए ये मोदी भी जान रहे हैं, योगी भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। और ऐसे में जब इतना बड़ा मौका हो तो उस पर अगर वो दूरी दिखाएं या इस तरीके से कुछ प्रकट करें कि उनको नाराजगी है या उनमें असंतोष है तो उसका मैसेज बहुत ही गलत जाएगा, न सिर्फ नेताओं में बल्कि कार्यकर्ताओं में भी। तो इस मामले में मोदी हमेशा सतर्क रहते हैं और आज भी काफी सतर्क दिखाई दिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जरा वहां पर अब सभी जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई उन्हें पटका पहना रहा है तो कोई इस मौके पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें इस बात की बधाई दे रहा है कि वो अब देश की कमान संभालने वाले हैं तीसरी बार।